हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एड्यूटेक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने लेक्चर सीरीज़ का 10th लेक्चर। और इस लेक्चर में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है मेरा, वो कह रहा है कि मेरे को एक डीएफए कंस्ट्रक्ट करना है जो कि स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता है। अल्फ़ाबेट दे रखा है 0 1 2, और क्यों दे रखा है मैं उसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पे एक चीज़ आई है दैट इज़ कॉल्ड द टर्नरी नंबर या टर्नरी इंटीजर, ठीक है, विच इज़ डिविजिबल बाय 3। ठीक है, इससे पहले एक क्वेश्चन किया था जो कि था मेरा क्या, बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो बाइनरी नंबर की अगर बात करें तो जैसे कि मैं यहाँ पे 4 लेता था, तो ठीक है, तो 4 को मैं बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 100 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, ये सबको पता है कि कैसे आया। तो मैं भाई 4 को 2 से डिवाइड करता था, तो 4 टू ज़ा 4 यानी कि 0, देन उसके बाद 2 1 ज़ा 2, एंड देन नीचे से ऊपर की तरफ जाते थे और हमें यहाँ पे क्या होता था, बाइनरी यानी कि मेरा बाइनरी नंबर मेरे को मिल जाता था। ठीक है, तो ये मेरा बाइनरी डिविजिबल था। इसी तरीके से हमारे पास क्या आता है, टर्नरी नंबर आता है। कुछ सेम फॉर्मेट की तरह से हमारे पास क्या आते हैं, टर्नरी नंबर। आपने नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम पढ़ा होगा जो कि 0 1 से स्टार्ट होता है। देन उसके बाद आपने डेसिमल नंबर सिस्टम पढ़ा होगा जिसमें 0 से लेकर के 10 तक की वैल्यू, 0 से लेकर के 9 तक की वैल्यू होती है। देन उसके बाद ऑक्टल नंबर पढ़ा होगा जिसमें 0 से लेकर के 7 तक की वैल्यू होती है। देन उसके बाद हेक्साडेसिमल वैल्यू पढ़े होगा, हेक्साडेसिमल नंबर पढ़ा होगा जो 0 से लेकर के 9 तक की वैल्यू रखता है। देन उसके बाद 10 11 12 13 14 15 तक जाता है, यानी कि ABCDEF तक जाता है, ये पढ़ा होगा। इसी तरीके से टर्नरी इंटीजर आता है, टर्नरी नंबर आता है। तो टर्नरी नंबर क्या, कि अगर मैं टर्नरी नंबर की बात कर रहा हूँ, टर्नरी नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो बेसिकली अगर कोई डेसिमल नंबर जैसे लेट सपोज 4 दे रखा है, तो उसका टर्नरी इक्विवेलेंट क्या होगा। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैं बाइनरी नंबर को निकालता था उसी तरीके से मैं टर्नरी नंबर निकालूंगा, लेकिन मैं इस बार इसको किससे डिवाइड करूँगा, 3 से डिवाइड करूँगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टर्नरी नंबर में 3 इनपुट होते हैं, 0 1 2, सिर्फ 3 इनपुट होते हैं, इसलिए मैं 3 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो आपको कितना मिला, 1 मिला, तो आपका क्या हो गया, 1 1 डबल 1। ठीक है, तो ये 4 का कितना हो गया, डबल 1। ठीक है, इसी तरीके से लेट सपोज 6 का निकाल रहे हैं। ठीक है, तो 6 का कितना निकलेगा भाई, 3 से डिवाइड करते हैं, तो 3 1 ज़ा 3 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 0, तो क्या मिला आपको, 2 0, तो 2 0 हो गया। ठीक, इसी तरीके से 12 का निकालते हैं, तो 12 का क्या निकलेगा भाई, 12 की अगर बात करें तो 3 से डिविजिबल करते हैं। ठीक है, 12 को निकालते हैं तो 12 का क्या निकलेगा, नाउ 3 4 ज़ा 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 3 4 ज़ा 12। ठीक, फिर उसके बाद 4 आया है, तो 4 को करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, तो क्या आया 1 1 0, तो 12 का क्या आया 1 1 0। तो ये होता है, ये मेरे जो निकले हैं, ये जो मैंने निकाले हैं, ये दीज आर कॉल्ड द टर्नरी नंबर्स या टर्नरी नंबर्स। ठीक है, तो इसी को हमें सॉल्व करना है और हमारी इक्वेशन यानी कि जो हमारी डीएफए है वो इसी के बेस पे तैयार करना है। ठीक है, चलो तैयार करते हैं भाई। लैंग्वेज यहाँ पे जनरेट करने की बात आएगी तो लैंग्वेज क्या, वो सभी नंबर जो 3 से डिविजिबल होते हैं वो सारे के सारे टर्नरी नंबर होंगे। ठीक है, चलो अब चेक कर लेते हैं कौन कौन से वे। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज यानी कि डेसिमल लैंग्वेज में अगर लिखूं तो भाई 3 इटसेल्फ। ठीक है, देन उसके बाद 3 के बाद 6। ठीक है, 9, फिर उसके बाद 12, फिर उसके बाद 15। ठीक है, 18। ठीक, 3 की टेबल पढ़ते जाओ एंड सो ऑन। ठीक है, ये सारे मेरे अपने नंबर होंगे। अब चलो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कितना आएगा, 0। ठीक है, अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 अभी आपने निकाला तो 6 का क्या निकला था भाई, चेक कर लो एक बार फिर से, तो 3 2 ज़ा 6 1, तो 2 1। ठीक है, तो ये हो गया 2 1, यानी कि जो मैं अपनी लैंग्वेज निकालना चाह रहा हूँ वो ये एक्सेप्टेबल लैंग्वेज ये होनी चाहिए। ठीक है, 9 के लिए कर लेते हैं, तो भाई क्या हो गया, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, 0, और 3 1 ज़ा 3, दैट इज़ 0, दैट इज़ 1 0 0। ठीक है,
12 की बात करें तो 12 का क्या आएगा, चलो चेक कर लेते हैं। तो 3 4 ज़ा 12 दैट इज़ 0, ठीक है, और 3 1 ज़ा 3 कितना बचा 1, तो 110, ठीक है। देन 15 निकाल लेते हैं, 15 3 5 ज़ा 15 0 एंड 3 1 ज़ा 3 क्या मिला 2, तो 120, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग 18 का निकाल लेते हैं, तो 18 तो 18 कितना हो गया 3 6 ज़ा 18, ठीक है, 3 6 ज़ा 18 और उसके बाद 3 से 3 2 ज़ा 6, ठीक है। 2 को कर नहीं सकते तो 200 ये इसका निकला, यानी कि ये एक्सेप्ट होनी चाहिए मेरे डीएफए के अंदर। ये सारी स्ट्रिंग्स क्या होनी चाहिए, एक्सेप्ट होनी चाहिए मेरे डीएफए के अंदर। अब डीएफए डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले 0 कराना है, ठीक है, एक्सेप्ट कराना है। चलो Q0 से स्टार्ट करेंगे, Q1 की तरफ जाएंगे, ठीक है। अब जब ये डिज़ाइन करने जाएंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा टिपिकल टास्क पड़ता है कि भाई ये कैसे होगा, किस तरीके से होगा। चलो छोटी वैल्यूज़ को तो मैं करवा लूँगा किसी तरीके से, लेकिन अगर बड़ी वैल्यूज़ आ गई तो उसको कैसे करूँगा, कैसे ध्यान रखूँगा। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँ, डायरेक्ट डीएफए डिज़ाइन नहीं करूँ। मैं क्या करूं, डायरेक्ट डिज़ाइन नहीं करूं। मैं सबसे पहले टास्क क्या करता हूं, मेरे को इस प्रॉब्लम को, इस टर्नरी नंबर इंटीजर को फाइंड आउट करने के लिए एक फॉर्मूला गिवन है, ठीक है। उस फॉर्मूले की अगर बात करें तो वो फॉर्मूला क्या, जैसे बाइनरी की बात जब चली थी, ठीक है, बाइनरी की जब मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया था तो बाइनरी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने फॉर्मूला लिखा था। क्या लिखा था, 2r प्लस इनपुट, ठीक है, 2r प्लस इनपुट डिवाइडेड बाय डिवीजर, ठीक है, ध्यान आया, डिवीजर, यही लिखा था फॉर्मूला। इसी तरीके से जब टर्नरी नंबर आता है तो इसके क्वेश्चन को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो उसके लिए मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगा, बस 2 को चेंज कर दो, 2 इज फॉर बाइनरी। अब यहां पे किसकी बात हो रही है, टर्नरी, यानी कि 3, तो आप क्या कर लो, 3r प्लस इनपुट डिवाइडेड बाय डिवीजर, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिवीजर, ठीक। डिवीजर यहां क्या हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ये समझ में आया। चलो अब यहां पे हम क्या कर लेते हैं, टेबल डिजाइन कर लेते हैं, ठीक है, टेबल डिजाइन कर लेते हैं। अब देखो 3 इनपुट होंगे, कौन कौन से, 0 1 और 2, 3 इनपुट होंगे, ठीक है। कितनी स्टेट होंगी, कितनी स्टेट होंगी, 3 स्टेट होंगी। क्यों, डिविजिबल बाई कितना है, 3 है, तो कितनी स्टेट होंगी, 3 स्टेट, Q0 Q1 एंड Q2, ठीक है, 3 स्टेट हो। क्यों, क्योंकि डिविजिबल बाई 3 है। अगर ये डिविजिबल बाई 4 होता तो मैं यहाँ पे 4 स्टेट बना देता, अगर ये डिविजिबल बाई 5 होता तो मैं यहाँ पे 5 स्टेट बना देता, ये 6 होता तो मैं यहाँ 6 स्टेट बना देता। बात समझ में आ रही, तो जितना डिविजर है उतनी नंबर ऑफ हमारी क्या बन जाएंगी, स्टेट्स बन जाएंगी। यही सेम टास्क मैंने बाइनरी फाइंड आउट करते समय भी किया था, ठीक है। चलो अब क्या भाई, Q0 तो मेरी इनिशियल स्टेट है ही है, वो हमेशा से रही है, ठीक। अब बात आती है फाइनल की, कि कौन सी फाइनल रखेंगे। तो एक चीज ध्यान रखो कि जब आप किसी भी नंबर को 3 से डिविजिबल कर रहे हो तो हम यहां पे ये चेक कर रहे हैं कि वो नंबर 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल कब होगा, जब मेरे को क्या मिल रहा होगा, रिमाइंडर 0। और रिमाइंडर 0 होने का मतलब हो गया कि मैं अपनी कौन सी स्टेट को लेके चलूंगा, Q0 स्टेट को एज अ फाइनल स्टेट लेके चलूंगा। तो Q0 स्टेट मेरी क्या हो गई, एक फाइनल स्टेट हो गई, ठीक है। चलो फाइंड आउट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक। अब फाइंड आउट जब करेंगे तो हम लोग पहले टेबल डिजाइन कर लेते हैं एंड देन उसके बाद हम लोग डीएफए डिजाइन करेंगे। चलो टेबल डिजाइन के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं 3 इंटू आर। अभी आप कौन सी स्टेट के लिए काम कर रहे हो, Q0, तो R की वैल्यू क्या हो गई, 0, ठीक है, क्योंकि Q0 की बात चल रही है तो Q0 में 0 प्लस इनपुट कौन सा, 0 इनपुट, ठीक है, 0 इनपुट डिवाइडेड बाय 3, क्या आएगा भाई, 3 इंटू 0 0, 0 प्लस 0 0 एंड 3 डिवाइड 3 करोगे तो क्या आएगा, 0। तो आप कहाँ पे हो, 0 के केस में Q0 पे ही हो, ठीक। इसी तरीके से 3 इंटू 0 प्लस, अब इनपुट किसके लिए काम कर रहे हैं, 1 के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, %3 इज इक्वल्स टू, नाउ 3 0 0 प्लस 1, तो क्या मिला, 1 मिला। तो हम कहाँ चले जाएंगे, 1 का मतलब Q1 पे चले जाएंगे, ठीक। 3 इंटू 0 प्लस इनपुट देखो कौन सा है, 2 है, ठीक है, तो 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2, तो आप कहाँ चले गए, Q2 पे चले गए, ठीक। ये समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब हम क्या करेंगे, नाउ 3
इंटू, अब आर की वैल्यू 0 के लिए काम हो चुका है, अब हम Q1 के लिए काम करना स्टार्ट करेंगे, तो आर की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस इनपुट स्टार्टिंग में 0, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3, कितना मिलेगा 3 वन जा 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, तो आप कहाँ पे आ गए Q1 पे आ गए, ठीक है, 3 इंटू 1, ठीक है, इनपुट 1 ही रहेगा, प्लस इनपुट क्या हो गया 1 हो गया, डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू, अब 4 4 का मतलब 3 डिवाइडेड बाई 3 वन जा 3 प्लस 1 दैट इज 4, 4 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि मॉड 3 यानी कि कितना आया 1, तो आप कहाँ पे बैठे हुए हो Q1 पे बैठे हो 1 लेकर के भी, ठीक, फिर इसके बाद 3 इंटू 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 कितना आया 2 आया, तो क्या हो गया Q2 स्टेट पे बैठे हुए हो, ठीक है, ये हो गया। नाउ 3 इंटू, अब आपने Q1 के लिए काम कर लिया है, तो अब आप किसके लिए काम करोगे Q2 के लिए काम करोगे, ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया 2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल्स टू, लिख लेता हूं मैं एक साथ, 3 इंटू 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 और 3 इंटू 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3, चलो आंसर निकाल लेते हैं फटाफट, तो 3 2 जा 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना मिलेगा भाई, पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है यानी कि 0, तो क्या हो गया यहाँ पे Q0, ठीक है, 3 2 जा 6 प्लस 7 दैट इज 1, तो ये कितना हो गया Q1, 3 2 जा 6 प्लस 2 दैट इज 8, 8 डिवाइडेड बाई 3 कितना मिलेगा मेरे को 2, तो मैं कहाँ जा रहा हूँ Q2 पे जा रहा हूँ। देखो सारी सब कुछ क्लियर हो गया, ये पूरा टेबल डिज़ाइन हो गया। चलो अब मैं ये डिलीट कर देता हूँ और मैं अपनी टेबल मतलब डायग्राम DFA बनाना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, DFA बनाना स्टार्ट करता हूँ। चलो चेक करते हैं, Q0 स्टेट, ठीक है, ये मेरी इनिशियल स्टेट है, यही मेरी क्या होगी फाइनल स्टेट होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, कौन सी Q1 स्टेट बनेगी, ठीक है, Q1 बना ली, और क्या बनेगा Q2 स्टेट बनेगी, बना ली भैया, तीनों स्टेट बना ली। चलो अब वो कह रहा है Q0 स्टेट पे इनपुट 0 मिलता है तो Q0 पे रहता हूँ, ठीक है भाई, सेल्फ लूप लगा देते हैं, ठीक, फिर बोल रहे हैं Q0 स्टेट पे अगर 1 इनपुट मिलता है, मैं कहाँ जा रहा हूँ Q1 पे जा रहा हूँ, ठीक है भाई, Q1 पे चल लेते हैं, ये हो गया, ठीक है, Q0 स्टेट पे 2 मिलता है तो मैं Q2 पे चला जाता हूँ, ठीक है भाई, Q2 पे चले जाते हैं, Q2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, Q1 स्टेट पे मैं अगर 0 मिलता है तो मैं Q1 पे रहता हूँ, मैंने कहा ठीक है भाई Q1 पे रहते हो कोई दिक्कत नहीं है, लो भाई 0 हो गया। Q1 स्टेट पे 1 मिलता है तो Q1 पे रहता हूँ, तो 0,1 हो गया, ठीक है। Q1 स्टेट पे 2 मिलता है तो मैं Q2 पे चला जाता हूँ, ठीक है भाई, Q2 पे चले जाते हो तो कब मिलता है जब 2 मिलता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, Q2 स्टेट पे 0 मिलता है तो Q0 पे जाता हूँ, ठीक है, Q2 स्टेट पे 0 मिलता है तो Q0 पे जाता हूँ, ठीक है, ये हो गया 0। Q2 पे अगर 1 मिलता है तो Q1 स्टेट पे जाता हूँ, 1 मिलता है तो Q1 स्टेट पे जाता हूँ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और उसके बाद Q2 स्टेट पे Q2 मिलता है तो Q2 पे रहता हूँ, तो ये हो गया 2, ठीक। अब देखो Q0 स्टेट पे 1 के लिए काम हो गया, 2 के लिए काम हो गया, 0 के लिए भी काम हो गया, ठीक है। Q1 स्टेट पे चेक कर लेते हैं, Q1 स्टेट पे 0 के लिए काम हो गया, 1 के लिए काम हो गया और 2 के लिए भी काम हो गया, ठीक है। और Q2 स्टेट पे 1 के लिए काम हो गया, 0 के लिए काम हो गया और 2 के लिए काम हो गया, यानी कि सारी स्टेट्स DFA के अंडर में आती हैं। चलो अब ये जो लैंग्वेज बनाई है मैंने, इस लैंग्वेज को चेक कर लेते हैं कि ये सारी लैंग्वेज एक्सेप्ट हो रही क्यों नहीं हो रही है। सबसे पहली लैंग्वेज 0 एक्सेप्टेड है, फाइनल स्टेट पे बैठी है, देन उसके बाद 2 1, चलो चेक करते हैं। अब 2 1, 2 ये मिला, ठीक है, क्या मिला 2, ठीक, और 1, ये भाई गड़बड़ हो रही है, ये कुछ गड़बड़ हो रही है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि हमने यहाँ पे जब काम करा है तो हो सकता है कि कुछ गड़बड़ कर तो नहीं कर दिया, ठीक है। चलो चेक करते हैं ना, अगर आप नोटिस करो तो एक चीज़ गड़बड़ हुई है यहाँ पे, क्या भाई, जरा 6 को एक बार चेक करते हैं, क्या 6 2 1 ही है। चलो चेक करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं, 3 2 जा 6, पूरी पूरी तरह जा रहा है 0, तो क्या होगा 2 0, और मैंने यहाँ क्या लिख रखा है 2 1 लिख रखा है, इस वजह से गड़बड़ हो रहा है भाई, ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो अब चेक करते हैं क्या 2 0 एक्सेप्ट हो रहा है, Q0 पे बैठा हुआ हूँ, 2 लेके गया Q2 पे, ठीक है, क्या मिला 0 मिला, वापस कहाँ पे आ गया Q0 पे आ गया, यानी कि स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, स्ट्रिंग एक्सेप्टेड, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 1 0 0 1 0 0, भाई ये भी गड़बड़ हो रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं 9 को,
3 3 ज़ा 9, 0, 3 1 ज़ा 3, 0, 1 0 0। ये तो सही है। चलो एक बार चेक कर लेते हैं फिर से। गलती पकड़ में आई? नहीं आई? देखो अब क्या हुआ है, यहाँ पे हमने टेबल गलत बना दी भाई। Q1 पे बैठे हुए हैं तो ठीक है, 3 इंटू 1 प्लस, अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ है, किसके इनपुट के लिए काम कर रहे हैं, 0 के लिए इनपुट काम कर रहे हैं, ठीक है, %3, ठीक है। अब देखो 3 1 ज़ा 3 प्लस 0, 3 डिवाइडेड बाई 3 क्या मिलेगा, 0। मैंने क्या लिख रखा है, Q1 लिख रखा है, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो अब अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो ये बनाया था मैंने, ठीक है, ये बनाया था मैंने, ये गड़बड़ हो गया है, इसको डिलीट कर देते हैं, ये सिर्फ 1 के लिए काम करेगा, ठीक है। और 0 अगर मिल रहा है तो मैं कहाँ जा रहा हूँ, Q1 पे 0 मिल रहा है तो यहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब जरा चेक करो, 1 0 0 1 0 0 एक्सेप्टेड है, ठीक है। 1 1 0 1, ठीक है, 1 0 एक्सेप्टेड है। 1 2 0 1 2 0 एक्सेप्टेड है। 2 0 0 2 0 0 एक्सेप्टेड है। यानी कि अब जो डीएफए डिजाइन हुआ है वो सारी स्ट्रिंग्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है। बात समझ में आई? चलो इसी डायग्राम को एक बार हम लोग प्रैक्टिकली बना करके देखते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा ये प्रैक्टिकल में एक्सेप्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो चलो स्टार्ट करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं क्या है, ठीक है। हमारे पास कितनी स्टेट्स रखनी है, 1 2 3 स्टेट रखनी है, 1 2 एंड मैं इसको यहाँ पे डाल लेता हूँ 3, ठीक है। अब इनिशियल भी यही है, फाइनल भी यही है, ठीक है। इसको कर देते हैं, Q0 ही हमारी इनिशियल है, इनिशियल, और Q0 ही हमारी फाइनल भी है, ठीक है, कर दिया। अब देखो Q0 0 में सेल्फ लूप है, ठीक है, तो यहाँ पे सेल्फ लूप मार देते हैं, 0 के लिए सेल्फ लूप, ठीक है। देन उसके बाद Q0 से Q2 की तरफ जा रहे हैं 2 लेकर के, Q0 से Q2 की तरफ जा रहे हैं 2 लेकर के, ठीक है। देन उसके बाद Q0 से 1 लेके जा रहे हैं Q1 के लिए, Q0 से 1 लेके जा रहे हैं Q1 के लिए, ठीक है। नाउ Q1 की बारी आती है, तो Q1 में 1 आ रहा है तो सेल्फ लूप, ठीक है, तो सेल्फ लूप हो गया 1 के लिए, ठीक है। 0 की बात करें तो Q0 की तरफ जा रहे हैं, तो Q0 की तरफ जा रहे हैं तो 0 लेकर के जा रहे हैं। और 2 की अगर बात करें तो Q2 की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, Q2 की तरफ जा रहे हैं 2 को लेकर के, ठीक है। नाउ Q2 की बात करते हैं तो Q2 पे सेल्फ लूप है 2 का, Q2 पे सेल्फ लूप है 2 का, ठीक है। देन उसके बाद Q2 पे सेल्फ लूप है, सेल्फ लूप नहीं है, 0 है Q0 पे, ठीक है। यहाँ पे Q0 जा रहे हैं वापस क्या लेकर के, 0 लेकर के। और अगर 1 की बात करें तो Q1 की तरफ जा रहे हैं 1 को लेकर के, ठीक है, तो 1 लेकर के जा रहे हैं Q1 की तरफ। यही मेरा बना हुआ है। चलो अब इनपुट डाल करके ज़रा मल्टीपल रन में टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्या चेक करना है, 0, ठीक है, तो 0 हो गया, ठीक है। फिर हमें चेक करना है 2 0 2 0 एक्सेप्टेड है कि नहीं है। फिर इसके बाद 1 0 0 1 0 0, ठीक है। देन उसके बाद 1 1 0 1 1 0, ठीक है। देन उसके बाद 1 2 0 1 2 0, ठीक है। देन उसके बाद 2 0 0 2 0 0, ठीक है। और चेक कर लेते हैं। नाउ हम यहाँ पे 30 की बात कर लेते हैं, तो 30 को हम लिखते हैं 1 0 1 0, ठीक है, जो हमारा डिविजिबल होना चाहिए। 40 ले लेते हैं तो 40 के लिए होता है 4 बार 1। देन अगर हम 50 की बात करें तो 50 को होता है 1 2 1 2, तो ये एक्सेप्ट नहीं होने चाहिए, ठीक है। रन करा के देख लेते हैं, देखो ये एक्सेप्ट 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 एक्सेप्ट, ठीक है, 1 0 1 0 एक्सेप्ट है। देन उसके बाद हमारे पास अगर हम बात करें 40 की, रिजेक्ट हो गया, 50 की रिजेक्ट हो गया, तो ये डिविजिबल नहीं है इसलिए रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। अभी तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब एंड शेयर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।